नकल सकल खराब कर देता है? राम जी ने जैसे सती मैया को देखा, राम जी अपने दोनों हाथों को जोड़ लिए और हाथ जोड़कर राम जी बोले, माँ मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। आप अकेले अकेले जंगल में घूम रही हैं, बाबा कहाँ हैं? जैसे राम जी ने प्रश्न किया कि बाबा कहाँ हैं, सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। इतना बड़ा अपराध, मैंने अपने पति के बातों पर विश्वास किया, भगवान पर संशय किया, अब जाकर क्या उत्तर दूंगी? निरुत्तर होकर मेरी मां दौड़ कर गई वापस भगवान शंकर के पास। बाबा ने सीधा प्रश्न किया, आपने कैसे परीक्षण किया? मां ने कहा, प्रभु कछु न परीक्षा लीन्ह गोसाई, कछु न परीक्षा लीन्ह गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई, जो तुम कहा सुमृषा न होए, जो तुम कहा निशान होए, मोरे मन प्रतीति अति सोए, मोरे मन प्रतीति अति सोए, तब शंकर देखे धरि ध्याना, तब शंकर देखे धरि ध्याना, तब शंकर देखे धरि ध्याना, सते शंकर देखे धरि ध्याना, चरित सब जाना, सते योगीना, चरित सब जाना, सती दुखीना, चरित सब जाना। भगवान शंकर ने पूछा, आप वो विधि बताइए जिस विधि से आपने परीक्षण किया। देखिए आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए, बाबा ने ये नहीं पूछा कि आपने परीक्षा की कि नहीं की। बाबा ने सीधा प्रश्न किया, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। ये भी आगे कहा कि सही सही बताइएगा। तो क्या सती मैया झूठ बोलती हैं क्या? नहीं बोलती, लेकिन बाबा को भय है कि कहीं आप आज अपने बचाव में सती के मुख से झूठ न निकल जाए, इसलिए पहले ही सावधान कह दिया, सत्य बताइएगा। मेरी मां सत्य नहीं बोलती हैं, आज भी नहीं बोलना चाहती हैं, और सत्य मानिए तो सती जी ने सत्य असत्य नहीं बोला है। उनके ऊपर जो राम जी की माया चढ़ के बैठी है, उस माया ने मेरी मां से आज झूठ कहलवाया। सती मैया ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया, कछु ना परीक्षा लीन्ह गोसाई, कोई परीक्षण नहीं किया। क्या किया? कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाम। प्रभु जैसे आपने उनको दूर से प्रणाम किया था, मैं भी गई और दूर से मैं भी प्रणाम करके वापस चली आई। बाबा को विश्वास नहीं हुआ। शंकर भगवान ध्यानावस्थित भय और ध्यान में जाकर शंकर जी ने सब देखा। क्या देखा? कि सती मैया ने सीता मैया का रूप बनाया, और इस व्यवहार ने भगवान शंकर को बहुत ग्लानि पहुंचाया है। शंकर भगवान सोचने लगे कि आज के बाद जब जब सती दिखाई पड़ेंगी तो मुझे यही बात याद आएगी कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया।
जैसे मानिए हम आपको यहां से ठग के चले जाएं, उदाहरण दे रहा हूं, तो आप जब जब हमारा नाम सुनेंगे ना तो कथा बाद में याद आएगी, पहले ये याद आएगा कि महाराज ने ठगा था हमको। व्यवहार का स्मरण पहले आता है। शंकर भगवान सोचे जब जब सती सामने दिखाई पड़ेंगी तो मुझे याद आएगी ये बात कि सती ने मेरी माँ का रूप बनाया, और जिसको देखने के बाद माँ की याद आएगी उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे कर पाऊंगा। ऐसा द्वंद्व आया मन मस्तिष्क में कि बाबा ने उसी समय संकल्प कर लिया, आज के बाद एहि तन सती ही भेंट मोहि नाहि, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव संकल्प कीन मन माहि, बाबा ने संकल्प किया, मानसिक संकल्प किया। जब तक सती अपने इस शरीर में है, सती के इस शरीर से अब मेरा भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने मां सती का त्याग कर दिया। ऐसा संकल्प किया कि उसी समय आकाशवाणी होने लगी, जय हो बोलिए शंकर भगवान की जय। आकाशवाणी बाबा की जय जयकार करने लगे। आकाशवाणी ने कहा, बाबा आपके अलावा पूरे ब्रह्मांड में भक्ति को इतनी ऊंचाई तक कौन लेकर जा सकता है, ऐसा संकल्प आज तक किसी ने नहीं किया। यह आकाशवाणी सुनकर मेरी मां सती डर गई। मां समझ गई कि अवश्य कोई अनहोनी होनी हो गई। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि मां सती ने अनेक प्रकार से पूछा, बाबा कीन्हा कवन पन कहु कृपाला, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया है। ये आकाशवाणी हुई, लेकिन दर्शन करिए, यद्यपि मेरी मां ने अनेक प्रकार से पूछा, लेकिन भगवान शंकर ने बताया नहीं कि मैंने क्या संकल्प किया है। क्यों? यदि सती को बता दूंगा कि मैंने आपका त्याग कर दिया है तो इनके मन को दुख पहुंचेगा। ये प्रसंग कहता है मन न दुखाया जाए। घर परिवार में यदि बात कड़वी है तो कड़वी बात को, ये कोई आवश्यक नहीं कि हम यदि नहीं बोलेंगे सत्य तो सत्य विलुप्त हो जाएगा, है? परिवार में यदि सत्य कड़वा है तो प्रयास करिए भरसक कि उस सत्य को न कहना पड़े, वहां मौन हो जाए। कई लोग तो एक ही काम सवेरे से लेकर रात तक खाली कड़वा बोलते हैं। कोई कह देते आप इतना कड़वा क्यों बोलते हैं, बोले हम तो सत्य बोलते हैं, असत्य कड़वा होता है। ये कहाँ लिखा है सत्य कड़वा होता है? यदि कड़वा है तो न बोलिए। यहां मां ने अनेक प्रकार से पूछा, बाबा ने नहीं बताया। क्यों? वो सती मैया के हृदय को दुखाना नहीं चाहते हैं। ये स्वभाव बनाइए, हमारे द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे। राम जी प्रसंग आएगा, श्रवण करिएगा। राम जी जब चित्रकूट में गए तो उसके पहले वाल्मीकि जी के आश्रम पर गए थे, और वाल्मीकि ऋषि से राम जी ने कहा, मुनिवर हम कहाँ रहें, लेकिन ऐसा स्थान बताइएगा जहाँ मेरे रहने से किसी मुनि महात्मा को कष्ट ना हो, वहाँ मैं कुछ दिन वास करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति मिला भैया हमको, बहुत पहले की बात है। कहा महाराज हमारी अखिया में एक्सरे मशीन है। हम बोले ये कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई हो? बोले महाराज सामने से आदमी गुजर जाए मैं एक्सरे कर देता हूँ। कैसा आदमी है? मैं बहुत बढ़िया। मन में सोचे ये तो हमरो कैले हुई। हम फिर पूछे ये बताइए कितने लोगों का एक्सरे किया है आपने? बोले हजारों लोगों का महाराज। फिर मैंने धीरे से पूछा
अपना कभी किया है? चेहरे उतर गया। ये क्या है? दूसरे की कमी देखते देखते अपनी कमी देखने का समय ही नहीं प्राप्त हुआ। यही जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सामने वाले की कमी देखना ही ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। इसको दूर करिए। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ब्रह्मा जी के इस प्रपंच में ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर कोई अच्छाई नहीं है, और ऐसा कोई नहीं है कि जिसके भीतर कोई बुराई ना हो। सबके भीतर है। हमको किसी के भीतर देखना है तो अच्छाई का दर्शन करिए। माँ ने अनेक प्रकार से पूछा, बाबा ने बताया नहीं। कैलाश गए और जाकर बट वृक्ष के नीचे बैठे, बट तरी करी कमल आसन। कमल आसन डसाकर बाबा बट वृक्ष के नीचे कैलाश में बैठे, और बैठने के बाद बाबा सहज स्वरूप में प्रवेश कर गए अखंड समाधि में। भगवान शंकर समाधिस्थ हुए। कितने दिन के लिए समाधि में गए? गोस्वामी जी कहते हैं, बीते संबत सहस सतासे, तजी समाधि संभुव विनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन देना। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये ते काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जारी मद नाई। अरे नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जारी मद नाई। 87,000 वर्ष बीते। 87,000 वर्षों तक भगवान शंकर समाधिस्थ रहे। जैसे समाधि से बाहर आए, राम नाम शब्द का उच्चारण हुआ मुख से। माँ सती जान गई, बाबा जग गए। जाकर मैया ने चरणों में बंदन किया और दर्शन करिए। यहाँ बाबा ने माँ पार्वती को वामांग में बिठाया है। वामांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। लेकिन आज शंकर भगवान ने सती मैया को वामांग में नहीं बिठाया। कहाँ बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीहा। बाबा ने माँ को अपने सन्मुख आसन दिया है। क्यों? वामांग में बैठने का अधिकार सती मैया समाप्त कर चुकी हैं। अधिकार का ही तो महत्व है। आप कहीं जाएं और सामने वाला आपको कहाँ बिठा रहा है, इससे आपके प्रति उसके भाव का पता चलता है। अब जैसे यहाँ कथाकार हैं, बैठे हैं हम, कोई बहुत प्रिय आ जाए और वो यदि नीचे बैठने लगे तो आप कहेंगे, अरे कहाँ नीचे? आइए आइए, यही में घुसुक के बैठ लिया जाए। आइए 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 ना। आप कहीं बैठे हैं सोफा पर और आपका कोई प्रेमी आ गया तो आप नीचे नहीं बैठते। अरे आवा मर दिया, बैठा है जा, कहाँ बैठा तारा नीचे, एडजस्ट कर लिहल जाए यही में। अब वही कोई आ गया जिससे आपका 36 का आंकड़ा हो, अब वो आकर आपसे कह के भैया तनी घुसुकिएगा, बैठ जाए, कपारे पर बैठ जाना। तुरंत भाव बदल जाएगा। आप कहीं गए, सामने वाले ने आपको कहाँ बैठने के लिए स्थान दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज मैया आई, बाबा ने कहाँ बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीना। बाबा ने मेरी माँ को सामने आसन दिया है। मैया बैठी सन्मुख। अपराध बोध हुआ है माँ को।
यहाँ बाबा ने माँ के दुख को कम करने के लिए राम जी की कथा प्रारंभ कर दी है। जैसे लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। उसी समय सती मैया के पूज्य पिताजी का नाम है दक्ष प्रजापति। क्या नाम है? नाम है दक्ष प्रजापति, एक पद है। ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापति बनाया। जैसे प्रजापति बने और थोड़ी देर बाद जितने और भी बहुत सारे प्रजापति बने, तो पहले तो प्रजापति बनाया और बाद में जितने प्रजापति बने उन सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया। जैसे विधानसभा के इलेक्शन में पहले विधायक चुने जाते हैं, यही नियम है ना, और फिर चुने हुए विधायकों में से विधानसभा का किसी को अध्यक्ष बना दिया जाता है, यही नियम है। उसी प्रकार पहले दक्ष प्रजापति बने और बहुत सारे प्रजापति बने, और बाद में ब्रह्मा जी ने सभी प्रजापतियों का उनको राजा बना दिया। दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। जैसे बड़ा अधिकार प्राप्त हुआ, अभिमान हो गया है। ये अभिमान पीछे ही घूमत रहता है। जो आदमी दबा हुआ रहता है, जैसे थोड़ा पद प्राप्त हो जाए तुरंत अकड़ जाता है, कहे हम कोई कमजोर है का, इससे बचिए। है बड़ा कठिन लेकिन असंभव नहीं है। गोस्वामी जी तो संपुट लगा दिए भैया नहीं का। रामचरितमानस की एक ऐसी चौपाई है यहाँ पर जिसके शुरुआत में नहीं है, प्रारंभ में, अंत में नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं को अस जन्मा जगमा कि प्रभुता पाए जाहि मद नाहि। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्म लिया जिसको प्रभुत्व प्राप्त होने के बाद मद न हो जाए। मद समझ रहे हैं? मद यानी अहंकार। ये हनुमान जी दिखाई पड़ रहे हैं? कहिए कहिए, यहां हनुमान जी की पूंछ ऊपर है कि नीचे है? राम जी के पास हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं। इनकी पूंछ यहां नीचे है कि ऊपर? ऊपर काहे नहीं है हो? ये तो उल्टा हो गया ना। यदि यहां ऊपर है पूंछ तो फिर पूंछ यहां भी ऊपर होनी चाहिए, लेकिन नहीं। पूंछ ऊपर होने का अर्थ बल का बखान है। लेकिन जब हनुमान जी रघुनाथ जी के आश्रम में रहते हैं शरण में, तो वहाँ पूंछ नीचे रखते हैं। क्यों? यहाँ पर केवल एक ही बल है, वो रघुनाथ जी का बल है। यदि भगवान के सामने अपने बल का पता हो जाए, अभिमान हो जाता है। अभिमान से बचना चाहते हैं तो अपने प्रभाव से अपने को दूर रखिए। जीवन में कोई भी उपलब्धि प्राप्त हो रही हो तो आप यही मानिए कि आप सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपका चयन किया हुआ है? हमारी आदरणीय श्रीमती किरण जी, इनको क्या पड़ी थी यहाँ गांव में आके रहने की? खूब चकाचक दिल्ली गुड़गांव में आनंद चल रहा था, पूरे विश्व की यात्रा भी हो रही है, चकाचक आनंद भी, ऐश्वर्य भी बढ़ रहा है भगवत कृपा से। ये गांव में आने की क्या आवश्यकता थी? लोग गांव का घर छोड़ के शहर के ऐशो आराम में जाना चाहते हैं, शहर का ऐशो आराम छोड़ के गांव में आके रह रही है। क्यों? क्योंकि ये बोध हो गया है कि ये मानव जन्म बार बार प्राप्त नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ करके चला जाए कि आने के बाद सदियों तक लोग याद करते रहे हमको। स्वामी विवेकानंद जी से उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव मैं 1000 वर्ष जीवित रहना चाहता हूं, क्या खाऊं कि उम्र 1000 वर्ष की हो जाए? बोले 1000 वर्ष तक जीवित रहना चाहते हो, उसके लिए उम्र की आवश्यकता नहीं है। 30, 40, 50, 60 साल में ही ऐसा काम कर दो
कि आने वाले 1000 वर्षों तक लोग तुमको याद करते रहे। यही जीवन का अमरत्व है और यही अमरता है, यही परमार्थ है। यदि इनको कुछ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो ये इन पर भगवान की कृपा है। जीवन में कोई भी उपलब्धि प्राप्त हो रहा हो तो उसको भगवत कृपा मानिए। जब तक भगवान की कृपा मानिएगा अभिमान नहीं होगा। एक ही बात कहिए, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है, हाँ, जो भी मेरे पास है, वह धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है, वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से। मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला, मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं।
साधना की राह पर, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा, हाँ मैं नहीं मेरा, हाँ मैं नहीं। ये बतिया समझ में आई तनिको है? मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि सब हमारा है। हमारे एक परिचित हैं, उनके चाचा जी बंबई रहते हैं, वो धोखा का दे के अब भतीजा के कुल ही जमीन अपना नाम करा लिए। तो जो भतीजा है हमारे परिचित है, प्रेमी है कथा के, बोले महाराज जब हम सुने कि चाचा कुली जमीन हुए हमारे लिखा लिए बाबूजी के, तो हमको क्रोध नहीं आया महाराज। हम गए बंबई, माला वाला लेके गए, माला लिए, खूब बढ़िया मिठाई लिए, 4-5 किलो फल की टोकरी बंधवाए और सीधे स्टेशन से चाचा के घरे गए। चाचा तो देख के हमको घबरा गए, लेकिन हम नहीं घबराए। हम चाचा को माला पहनाए, प्रणाम किए, मिठाई दिए, फल दिए। हाँ, अब बोले चाचा हमको आज बड़ी प्रसन्नता हुई। हम जब सुने कि बाबूजी का कुल ही जमीन आप अपने नाम लिखवा लिए, हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। कोई तो हमारे खानदान में ऐसा जन्म लिया है जो सब लेके जाएगा, है? कोई तो आया वीर ऐसा। आप वह जमीन लिखवाए हैं जो पर बाबा नहीं ले गए, वह जमीन हुआ है जो बाबा भी नहीं लेके जा पाए, वह जमीन है जो हमारे बाबूजी ने भी लेके गए, हम भी नहीं लेके जा पाते। लेकिन आप लिखवाए हैं तो ऐसे थोड़े लिखवाए होंगे, ले जाने का कोई मैनेजमेंट जरूर किए होंगे, आप कोई व्यवस्था जरूर आप बांधे होंगे। ऐसा कोई वीर हमरे खानदान में जन्म लिया जो सब जमीन लेकर यहाँ से जाएगा। बधाई हो चाचा आपको। इतना बात बोल के वो चले आए गांव। चाचा जी को रात में नींद नहीं लगी। 1 सप्ताह के भीतर गांव आए और भतीजे की कुल ही संपत्ति उसको वापस की और माफी मांग कर गए। ये जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है कि सब हमारा है। अरे का कर बराई राई, अरे का कर बराई राई, तू पाई पाई जोड़ के उड़ जई है सुगनवा। एक दिन पिजड़वा के छोड़ के उड़ जई है सुगनवा। है भ्रम से बाहर रही है। हम और आप केवल केयर टेकर हैं, केयर टेकर। ये जितनी जमीन आप देख रहे हैं, आपको भले भ्रम हो कि हमारा है, भ्रम बनाए रखिए। जिस दिन सरकार चाहेगी आपकी जमीन क्यों ना है आपसे ले सकती है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका भले मकान बना हो, सरकार तोड़ करके ले लेगी।
हम और आप केवल उस जमीन के केयर टेकर हैं, है नहीं अपना। उसी प्रकार जो भी ऐश्वर्य दिख रहा है ये अपना है नहीं, ये सब संपत्ति सब रघुपति के आही, हम और आप इसके केयर टेकर हैं। यही सबसे बड़ा भूल है कि भगवान की संपत्ति को अपना मान करके बैठे, यही भूल है। जगत की सेवा में निकलिए, जिससे जो बन पड़े करिए। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति के बारे में मैंने पढ़ा है, उस व्यक्ति ने प्रण लिया कि मैं रोज एक वृक्ष लगाऊंगा, और 35 साल में उस आदमी ने जंगल खड़ा कर दिया वृक्ष लगा लगा के। मुझे नाम नहीं याद है। इसी बिहार के दशरथ मांझी, कौन सोचता था कि छीनी हथौड़ी लेकर कोई पहाड़ को काट के रास्ता बना देगा हो? असंभव नहीं है। समाज में आपने जन्म लिया है, समाज ने हमको स्थान दिया है, समाज ने हमको आदर दिया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम समाज के प्रति कुछ करें। हमारी आदरणीय बहन किरण जी ने सैकड़ों वृक्ष लगवाए। क्यों लगवाया? इसलिए कि हमारे और आपके आने वाली पीढ़ी स्वच्छ हवा प्राप्त कर सके। एक सर्वे का रिपोर्ट कहता है कि भारत में जितनी आबादी है, यदि उतनी आबादी को स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए करोड़ों वृक्षों की आवश्यकता है, करोड़ों। और ये समस्या एक साल में दूर हो सकती है, केवल एक साल में। आप कहेंगे वो कैसे महाराज? जन्मदिन मनाते हैं ना अपन लड़का के, बेटी के, संकल्प लीजिए कि हर जन्म दिवस पर अपने परिवार के सदस्य के जन्म दिवस पर हम एक वृक्ष लगाएंगे। और केवल लगाएंगे नहीं, जब तक वो वृक्ष बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक उसका देखभाल भी करेंगे। क्या मुश्किल है? तेरे ही करते हैं, तेरे ही में लाखों रुपए खर्च करते हैं। आपके परिवार का जो जीव चला गया है, उस जीव के नाम से वृक्ष लगवाइए। और वृक्ष जब बड़ा हो जाए तो जिनके स्मरण में वो वृक्ष लगा है, उस वृक्ष पर उनका नेम प्लेट लगाइए। क्यों? आपके आने वाली पीढ़ी जब जब उस वृक्ष को देखेगी, आपके पूर्वजों के नाम का स्मरण बना रहेगा, कभी विस्मरण नहीं कर पाएंगे वो। इतने सारे उपाय हमारे प्रेमचंद्र जी वहां बैठे हैं, रांची से आकर बैठे हैं, यूनिसेफ में काम करते हैं। यूनिसेफ में भैया ना, सरकार इनको उस देश में भेजती है काम करने के लिए जहां लोगों के पास भोजन नहीं है। अपने जीवन को दांव पर लगाकर जाकर, अभी काजी बता रहे थे महाराज जी, नॉर्थ सोमालिया में ना, नॉर्थ सुडान में गया, वहां पर लोग के पास वस्त्र नहीं है, भोजन नहीं है, मेडिकल सुरक्षा नहीं है, पढ़ाई नहीं है। वहां ले जाकर किताब बांटना, वस्त्र बांटना, अन्न बांटना, कुछ नहीं कर सकते हैं। सप्ताह में किसी एक भूखे को भोजन भी करा दिया तो आपका मानव जीवन कृतार्थ हो गया और धन्य हो गया है। ये परमार्थ है। बाबा ने मैया से कहा नहीं कुछ। माँ ने अनेक प्रकार से पूछा। बाबा कैलाश आए, समाधि में बैठे, 87,000 वर्ष बीता। मैया जाकर प्रणाम की। बाबा ने कथा प्रारंभ की। सती मैया के पिता दक्ष बड़े अधिकार को प्राप्त किए, अभिमान हुआ, और अभिमान का परिणाम भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए दक्ष ने यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। सती मैया ने भी जाने के लिए प्रार्थना किया। शंकर जी ने अनेक प्रकार से मना किया, देवी उचित नहीं होगा, आपके पिता ने हमको निमंत्रण नहीं दिया है, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, हमरे बैर तुमहु बिसरावा। माँ ने जाने के लिए बल दिया तो बाबा ने अंत में 2 मुख्य गणों को लगाकर सती मैया को उनके पिता के घर विदा किया। और आपको बताऊं, पिता के घर में जब माँ सती गई, जैसे यहाँ यज्ञ चल रहा है ना, रुद्र महायज्ञ, वहां भी यज्ञ चल रहा था। सती मैया ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई और देखा कि यज्ञ के भीतर, मंडप के भीतर सभी देवताओं को आवाहित करके उनको स्थान दिया गया है।
और मेरे पति भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं बना है। पिता के घर में पति का अपमान मेरी मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो गोस्वामी जी कहते हैं इतना आवेश आया मां को, मां का पूरा शरीर क्रोधाग्नि में भड़कने लगा। मां ने कहा, हे देवगण, मुनिगण, ऋषिगण, ध्यान से सुनिएगा। आप में से जिसने जिसने बैठकर इस मंडप में मेरे पति की निंदा की है, अथवा जिसने बैठकर अपने कान से श्रवण भी कर लिया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में संत की, शंभु की और श्रीहरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति और सामर्थ्य है तो उसी क्षण निंदा करने वाले के जिह्वा काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा के, और मां ने उसी क्षण अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। मां का पूरा शरीर योगाग्नि में दहकने लगा। बाबा के गण आकर यज्ञ को विध्वंस करने लगे। जो जिस प्रकार का अपराध किया उसी प्रकार का दंड मिला। किसी का दांत तोड़ा, किसी की दाढ़ी नोची, किसी का पीठ तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी की आंख फोड़ ली गणों ने। क्यों? देखिए, निंदा करने से बड़ा अपराध निंदा श्रवण करना है। चोर में चोरी की जब सजा मिलती है तो चोर को कम सजा मिलती है, लेकिन चोर के पीछे जो टॉर्च लेके खड़ा रहता है उसको अधिक सजा दी जाती है कि न तू टॉर्च दिखाता न ये चोरी करता। उसी प्रकार निंदा करने वाले से बड़ा अपराधी है निंदा को श्रवण करना।